पूरा देश इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि आखिर सोनम ने राज के लिए राजा की बलि क्यों ली। सोनम इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए चली थी, लेकिन वहां जाते ही उसने अपने पति की बलि ले ली। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त पर सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दी जाने वाली सुपारी की रकम बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी और कहा कि राजा को उसके सामने ही मारो, वो चीख सुनना चाहती है। आखिर राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम ने कब की मर्डर की प्लानिंग और इस प्लान में किन गलतियों की वजह से वो सलाखों के पीछे है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सोनम रघुवंशी का विधवा प्लान। विधवा होकर राज से शादी होगी आसान। कत्ल से ठीक पहले सोनम ने बढ़ाई सुपारी। 20 लाख का रेट होने पर मारी कुल्हाड़ी। मेघालय के सोरा जिले में यही वो जगह है जहां से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी रिकवर हुई थी। वाइसोडोंग इलाके के इसी जंगल में पुलिस को राजा का क्षत विक्षत शव मिला था। राजा की पहचान उसके हाथ में बने टैटू से हुई थी। राजा के मर्डर की एग्जैक्ट डेट के बारे में तो पुलिस ने अभी नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मर्डर 23 मई को किया गया। 2 जून को पुलिस को जिस कंडीशन में राजा की डेड बॉडी मिली, उसे देखकर लग रहा था कि हत्या 8-10 दिन पहले की गई होगी। 23 मई को ही सोनम और राजा ने आखिरी बार अपने घर वालों से कांटेक्ट किया था और 23 मई को ही इस इलाके के ग्राम प्रधान ने उस स्कूटी को गिरे हुए देखा था, जिसे राजा ने किराए पर लिया था। 23 मई को सोनम सुबह सुबह राजा को लेकर वाइसोडोंग वाटरफॉल के पास लेकर गई। कॉन्ट्रैक्ट किलर से वो लगातार अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। उस दिन बारिश होने के बावजूद सोनम और राजा घूमने गए। रास्ते में तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी उनके साथ हो लिए। सोनम ने राजा से उन्हें टूरिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। सभी लोग कोरसा पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने लगे। इसी दौरान सोनम ने उनसे कहा कि वो थक गई है और आराम से चलती है, वो आगे जाएं। जैसे ही राजा और तीनों आरोपी आगे गए, सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मार दो उसे। आरोपियों के मुताबिक पहाड़ पर चढ़ने की वजह से वो थक गए थे और उन्होंने राजा का मर्डर करने से इनकार किया, तो सोनम ने उन्हें इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने का ऑफर किया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने छोटी कुल्हाड़ी से राजा पर वार किया। जब राजा गिर गया तो सोनम ने उसे खाई में फेंकने को कहा, लेकिन बारिश और कीचड़ होने की वजह से जब तीनों उसे नहीं उठा पाए तो सोनम ने भी मदद की और चारों ने मिलकर राजा रघुवंशी को खाई में फेंक दिया। सोहरा थाना के अंतर्गत ये है वाइसोडोंग। यहाँ पर एक वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल जिस जगह पे हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं, इससे थोड़ा नीचे है और वो ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो सोनम की पति राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी जो बरामद किया गया, वो इसी जगह से बरामद किया गया और इस जगह को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे पहाड़ों के बीचों से ये रास्ता गुजरी है और जैसे कि देखा जा रहा है ये अमूमन खाली है। ये पूरा जो रास्ता है, यानी कि सोहरा थाना से लेते हुए लगभग 10 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये एकदम खाली सा रहता है। दिन के वक्त भी खाली रहता है क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल तो है, लेकिन इस लोकल दोनों गांव के झमेले के वजह से, पार्किंग को लेकर झमेले के वजह से यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता है। तो इसी के लिए क्या सोनम इसी जगह को चूज किया था राजा रघुवंशी की हत्या के लिए? राजा की हत्या के बाद सोनम ने उसी के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दे दिए। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके भाई की कई चीजें गायब थीं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। एफआईआर के मुताबिक राजा की सोने की चेन, सोने की अंगूठी, शादी के लिए बनाई गई गोल्ड रिंग, सोने का कंगन, डेबिट क्रेडिट कार्ड और नकदी वाला पर्स गायब था। इसी पर्स से 15,000 रुपए निकालकर सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दिए थे। इतना ही नहीं, सोनम ने अपना रेनकोट भी आरोपी आकाश राजपूत को दिया, क्योंकि मर्डर के दौरान आकाश के रेनकोट पर खून के छींटे पड़ चुके थे। पुलिस ने आरोपी के कपड़े जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। घटना के संबंध में पूछताछ में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे, वहां किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, इस बात को उन्होंने कबूल किया है।
किस तरीके से ये हत्या की गई है इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं, इन चारों ने क्या बताया, किस तरीके से वहां पर जब पहुंचे हैं तो ये हत्या की गई? आरोपी ने ये बताया कि वो उन्होंने वहीं से लोकल से एक हथियार खरीदा था जी। उसके बाद जब ये इनको मौका मिला तो ये सब साथ में थे और मृतक राजा है उस पर विशाल ने पीछे से वार किया था और उसके अलावा फिर उनके जो साथी थे उन्होंने भी उसके हत्या में मदद की थी और उसके बाद उसके जो शव था उसको उन्होंने खाई में फेंक दिया था। सोनम इस दौरान जब ये हत्या कर रहे थे, ये जो तीनों आरोपी ये हैं, सोनम उस वक्त वहां पर मौजूद थी, देख रही थी किस तरीके से जिस शख्स से उसने शादी की है महज 12 दिन के अंदर उसकी हत्या करते हुए वो खुद देख रही है? हाँ, आरोपियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो सोनम भी उस समय घटनास्थल पर ही मौजूद थी। अच्छा, ये राज इस मामले में जो है मेन प्लानर है, उसके ये तीनों दोस्त थे। राज ने किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे उन तीनों को भेजा था यहाँ से और लगातार कैसे संपर्क में था? राज ने इस जो था इस घटनाक्रम को लेकर पहले से उसकी कोई प्लानिंग थी, उन्होंने इन लोगों को तैयार किया था। हाँ। उसके बाद फिर लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये देके राज ने इनको वहाँ शिलोंग के लिए, गुवाहाटी के लिए भेजा था। हाँ। और ये लोग पहले ही लगभग जो राजा, हाँ, उससे पहले जब राजा और सोनम गए उसके 2 या 3 दिन पहले ही वो इंदौर से निकल चुके थे बाय ट्रेन, ताकि वो समय से वहाँ पहुँच जाए। जी, मतलब 23 को मर्डर हुआ, यानी वो 21 से ही, यानी वो लगातार रैकी कर रहे थे। हाँ, कहने का मतलब लगभग वो संपर्क में थे इस कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, वो सब चीज़ों को शासन मॉनिटर कर रहे थे और जब मौका मिला उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब ये देखा है जो इंदौर पुलिस के साथ मिलकर जो मेघालय की पुलिस है तमाम घरों में भी गई थी, विशाल के घर में किस तरीके की चीज़ें मिली हैं? चूँकि विशाल से पूछताछ में विशाल ने बताया था कि घटना दिनांक उसने जो एक शर्ट और जींस पहन रखी थी वो वर्तमान उससे घर पर है, तो उसके आधार पर तस्दीक में उससे घर पर गए थे और उससे घर से एक शर्ट और जींस को पुलिस ने जब्त किया था। अब उन जो जब्त किए गए कपड़े हैं उसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेजेगी, उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मृतक के जो शरीर को जो ब्लड था वो इनके कपड़ों पर लगा है क्या, वो फॉरेंसिक जांच के बाद उसकी पुष्टि होगी। इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस अब इस मर्डर केस को क्रैक करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। शुरू में पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि 10 दिनों तक यानी 2 जून तक तो राजा और सोनम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली थी। ले देकर पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें सोनम और राजा स्कूटी में कहीं जाते हुए दिख रहे थे और सोनम किसी से फोन पर बात कर रही थी। माना जा रहा है कि वो हत्यारों को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। 2 जून को इस घने जंगल से ड्रोन कैमरे की मदद से राजा की डेड बॉडी मिली, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मेघालय पुलिस को सोनम पर शक हुआ। दरअसल राजा की डेड बॉडी के पास ही पुलिस को अलाए कत्ल यानी हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार मिले। इससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कातिलों का मकसद सिर्फ राजा की हत्या करना नहीं था, वरना वो हथियार क्यों छोड़ जाते। सोनम पर शक की एक और वजह बनी 23 मई को अपनी सास से फोन पर हुई उसकी बातचीत। इस फोन कॉल में सोनम अपनी सास यानी उमा रघुवंशी से कह रही थी कि उसने अपरा एकादशी का व्रत रखा है। अपरा एकादशी का व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रखा जाता है, लेकिन सोनम ने उसी दिन अपने पति की हत्या का पाप किया। 23 मई की सुबह सोनम अपने पति के साथ घूमने गई, लेकिन दोपहर को वापस आ गई और जिस होम स्टे में वो रुकी थी वहीं जमकर खाना खाया। होम स्टे के संचालक ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा 23 मई को ही सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट में एक फोटो पोस्ट की, लेकिन इस फोटो में सिर्फ राजा था, सोनम नहीं। सोनम पर पुलिस के शक की एक वजह यह भी बनी। इसके अलावा जिस जगह राजा की डेड बॉडी मिली वहां कोई पर्यटक नहीं जाता था। पुलिस को इस बात पर भी शक हुआ कि सोनम ने या तो खुद या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से इस जगह की रेकी करवाई होगी और उसे पता होगा कि यहां जंगल और खाई में मर्डर करने से राजा की डेड बॉडी किसी को नहीं मिलेगी। ये जो खाई दिखाई दे रहा है, इसी खाई से लगभग
50 से 55 मीटर नीचे राजा रघुवंशी का डेथ बॉडी रिकवर किया गया था 2 जून। ये जगह देखने में से भी पता चल पा रहा है और ये पुलिस की तरफ से ये प्लास्टिक भी बिछाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर पत्थर भी रखा गया है ताकि कोई यहाँ का क्रॉस ना कर पाए। तो ये जो जगह है ये जगह अमूमन खाली एकदम खाली रहता है और इसी का फायदा उठाते ही क्या सोनम ने ये पूरी घटना का अंजाम दिया, यही बात फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये जगह थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जगह अमूमन खाली है, कोई भी लोग नहीं है यहाँ पर। तो इस जगह पर कोई ये पर्यटक स्थल तो है, हालांकि यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो क्या रेकी करने के बाद इसी जगह को सोनम ने चूज किया था राजा रघुवंशी के हत्या के लिए, यही सवाल फिलहाल पैदा हो रहा है क्योंकि ये जो खाई है ये खाई सीधा नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर बादलों से पूरा घेरा हुआ है। तो इसी के लिए ही क्या प्लानिंग किया था सोनम ने कि इसी जगह पर आके उनका हत्या कर दी जाए। तो ये जगह पर फिलहाल हम लोग मौजूद है और इस जगह से ही राजा रघुवंशी का डेथ बॉडी रिकवर हुआ 2 जून को। राजा रघुवंशी की हत्या भले ही 23 मई को हुई, लेकिन मर्डर की प्लानिंग उससे 1 हफ्ते पहले यानी 15 मई को हो गई थी और इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी ही थी। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के बाद होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में 15 मई को सोनम मायके गई। इसी दिन से उसने राजा के मर्डर की प्लानिंग शुरू की और अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से इस बारे में बात की। अगले दिन यानी 16 मई को राज ने अपने बचपन के दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मीटिंग की। ये मुलाकात इंदौर के सुपर कॉरिडोर इलाके के एक कैफे में हुई। इसी दौरान राज ने उन्हें बताया कि कत्ल को कैसे अंजाम देना है। इसके बाद राज ने करीब 6 घंटे तक सोनम को पूरी प्लानिंग के बारे में समझाया। सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे। उसने अपने ससुराल वालों को एक ही फोन का नंबर दिया था, दूसरे फोन से वो राज कुशवाहा से बात करती थी। इस फोन से सोनम कई घंटे तक बात करती थी, लेकिन ससुराल वालों ने सोचा कि कारोबार करने वाले लोग 2 नंबर रखते हैं, एक प्राइवेट और दूसरा बिजनेस के लिए, इसीलिए उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी दूसरे नंबर से सोनम अपने पति के कत्ल की प्लानिंग करती रही। 2 मोबाइल थे पर उसके पास मतलब हमारे पास नंबर एक ही था। एक तो ये शक नहीं हुआ कि 2 मोबाइल रखे हैं और आप हम परिवार का हिस्सा हो चुके हैं? एक्चुअली क्या है वो बिजनेस करती थी तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो बिजनेस नंबर अलग है, फैमिली के नंबर अलग है, हमें ये लगा था। और वो चैटिंग भी मतलब पूरे टाइम करती थी, पर हमें ये लगा था कि शायद वो बिजनेस करती है तो उससे रिलेटेड उसका कुछ काम होता होगा, क्योंकि वो यही बोलती थी। मुझे भी उसने ये कहा था कि भाभी मैंने एक लड़की रख ली है जो मेरा काम संभाल लेगी। हाँ, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है और मैं फ़ोन से काम कर लूँगी यहाँ से। तो हमें यही लगा था कि शायद वो फ़ोन से काम कर रही है और फ़ोन पे बातें भी करती थी, तो हमें तो यही लगता था उसके कस्टमर से या किसी और से बात करती होगी। हमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, वो इतनी बड़ी साजिश रच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। राज और सोनम ने राजा की मर्डर की प्लानिंग तो 16 मई को ही कर ली थी, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था राजा रघुवंशी को ऐसी जगह पर ले जाना जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया ना हो। इसके लिए सोनम ने मेघालय को चुना। यहां भी सोनम ने चाल चली। उसने राजा को बिना बताए फ्लाइट के टिकट बुक किए, किसी को शक ना हो, इसलिए पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को पहले डेस्टिनेशन के तौर पर चुना और वहां से फिर शिलोंग गए। सोनम ने जिस तरह घर वालों को बताए बिना फ्लाइट के टिकट बुक किए और राजा से अपनी सोने की चेन लाने को कहा, उसे लेकर राजा का अपने भाई से विवाद भी हुआ। जब मुझे मालूम पड़ा 18 तारीख के दिन तो मैंने राजा को चिल्लाया, मैंने राजा क्या है तू इतना तू जा रहा घूमने के लिए जो जगह पर देखी करी नहीं है। बोले भैया टिकट बुक करा ली, मैं क्या करूँ बताओ। मैंने टिकट कैंसिल करा दे। मेरी टिकट कैंसिल नहीं हो पाएगी भैया, वो टिकट मैंने बुक नहीं करी, सोनम ने बुक कराई है। मैंने पैसा किसी का भी हो उसको अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने को टिकट कराने से मतलब नहीं, अपन जा क्यों रहे पहले तो। अभी तो छोटा है, 4 दिन घर में औरत तेरे आई नहीं, तेरे आई नहीं है, और तेरी बहन जो तेरे भाभी जो है उनको इतना साल हो गए, वो लोग कभी घूमने नहीं गए, तो तू मजा अच्छा लगे नहीं इस बारे में। तो राजा गुस्सा हो गया मेरे से, राजा को चिल्ला उस टाइम मैंने, राजा गुस्सा हो गया। तो राजा जब 19 के दिन मेरे से एक बात ही करी उसने और 20 को मेरे से बिना बोले चले गया। चेन की वजह से मेरे को एकदम से डाउट हुआ कि सोनम ने उसको चेन पहनने का क्यों बोला। तो मैंने राजा से तुरंत पूछा कि गले में चेन दिख रही, जैसे उसने फोटो डाली ना एयरपोर्ट की, सोनम उस समय पहुंची थी नहीं, राजा पहले पहुंच गया था एयरपोर्ट पे, तो उसने फोटो डाली खींच के। तो मैंने बोला कि बेटा गले में चेन क्यों पहन के गए, तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। तो मैंने कहा सोनम आ गई क्या, तो उसने बोला कि अभी तक तुम्हारी बहू नहीं आई, देखो इंतजार करवा रही मेरे को। फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया था कि तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं,
तो उन्होंने बोला कि बस मैं निकल ही रही हूँ मम्मी, बस मैं निकल ही रही। तो उसको मैंने कि तुम 5 बजे से क्यों परेशान कर रही थी कि जल्दी उठो जल्दी उठो। तो बोले वो सो के उठते नहीं। और उसको बताया गया था कि 8 बजे की फ्लाइट है और फ्लाइट 9 बजे की थी। साफ है कि सोनम ने अपनी तरफ से राजा के मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन जाने अनजाने वो कुछ ऐसे क्लू छोड़ती गई जिनकी बिना पर आखिरकार मेघालय पुलिस उस तक पहुंच ही गई और इस केस को सॉल्व कर दिया। लेकिन जिस घर का चिराग हमेशा के लिए चला गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। राजा रघुवंशी की मर्डर की जांच तेज है और इस बीच राजा रघुवंशी के पिता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। राजा के पिता ने कहा है कि उनका बेटा खुश नहीं था। राजा ने उनसे कहा था कि वो सोनम से शादी करके पछता रहा है। उसने ये भी कहा था कि वो सोनम से शादी नहीं करता तो अच्छा ही होता। सोनम हमेशा अपने फोन में बिजी रहती है, वो उसको टाइम नहीं देती है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजा के पिता ने यह भी कहा कि सोनम के परिवार को उसके अफेयर की पहले से जानकारी थी। शादी के बाद जब वो मायके गई थी तो उसकी अपनी मां से इस बात को लेकर लड़ाई भी हुई थी। ऐसे में जबकि इंदौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी और सोनम उस वक्त भी मौजूद थी जब उसके तीनों जो साथियों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने विभत्स मर्डर किया और सोनम ही इस दौरान कह रही थी इसे खाई में फेंक दो। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राजा रघुवंशी जी के पिताजी भी मौजूद हैं। दुख साफ तौर पर झलक रहा है। सर, अब जो इंदौर पुलिस के खुलासे के बाद किस तरीके का एहसास हो रहा है? उसने ऐसा व्यवहार करा है कि ना तो बच्चों के पास में बात कर, बस बोला मेरा लड़कों से बात कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। तो बच्चा कहता है कि फिर उसकी मम्मी को ऐसे व्यवहार कर दे कि जैसे कोई उसको भगा के लाया या कुछ शादी अपने धूमधाम से करी, पर उनको अजीब ही कुछ करती है। संबंध भी नहीं बनाए शादी के बाद, रूम सजा हुआ था लेकिन अभी सजा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है राजा ने अपनी माँ से ऐसा कहा कि बोला कुछ बात ही करने राजी नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अच्छा, ये बोले हाँ, पछता रहा हूँ। वो बस फोन पे लगी रहती है। वैसे बात और राजी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करता, अच्छा रहता। पर अब वो समाज में चलो शादी करी, वो उसके बाद ये फोन पे कहते बोले अपन घूमने जाएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति हो जब बच्चा बोला नहीं, बोला अभी सवालों तक नहीं जाते हैं, मंदिर में जाएंगे। तो फिर ये यहाँ के मंदिर गई, अपना अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना, हाँ गए। उसके बाद फिर मैं 4 दिन यहाँ पे रही। और फिर जेठ का महीना लगे तो वहाँ उसके बाद फिर वापस रिटर्न नहीं, साल सोना चांदी लेके ये निकल गई। और लड़के को दवा बनाया कि तू अंगूठी पहन के आना, चेन पहन के आना, ऐसा सुने ना अपन हनीमून मनाने जा रहा हूँ। जी। अच्छा, ये इस दौरान जब उसने माँ से यहाँ पर बात की, आपने सुना, लेकिन वहाँ पे उसने खाना खाया, इस तरीके की बातचीत हुई? यहाँ माँ से बोला था एकादशी का व्रत है, लेकिन हाँ व्रत है, मगर ने होटल में जाकर खाना खाया। अच्छा, ये पुलिस ने बताया? हाँ, खाना खाया, चारों ने, इन्होंने खाना खाया वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे माने, जबकि सास जो है अपनी बहू से खुद पूछते हुए नजर आ रही थी, बेटा वो पास से जरा तूने कुछ खाए पिया कि? बोले मम्मी यहाँ खाने को कुछ मिलता नहीं है, हम केले खा रहे हैं और ऐसा करके जैसे कि घबराहट में हम थक गए, अभी थोड़ा आराम करेंगे। हमें फिर मिस्टर ने बोला बेटा को फोटो तो भेज, और उनका मोबाइल तो रिचार्ज हो गया, मेरे मोबाइल से भेजती हूँ। उसके बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और 4 साढ़े 4 बजे बाद उसका मोबाइल रोना बंद हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को ये शक हो रहा है कि उन लोगों, पूरे उस परिवार को मालूम था? उससे परिवार को पूरा मालूम है, सबको मालूम है। और उसके बाद वो लड़के के घर में माँ बेटे का झगड़ा भी हुआ है। अच्छा, झगड़ा हुआ, माँ को वो चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तूने मेरी जिंदगी खड़ा कर। माँ ने कहते आपको घर अच्छा मिला है? बोले ऐसा नहीं, बोले हाँ, बोले अच्छी शादी करी। बोले नहीं, मेरे को नहीं करना, तुम जो सके कर रहा है, ये वो फला। हमको घर में कर झगड़े। और आज पड़ोसी भी कह रहा है कि इनके पहले 3 दिन पहले खूब झगड़ा हुआ, बाहर आवाज आ रही थी। अच्छा। हम इनके घर में क्यों नहीं गए, माँ बेटा झगड़ रहा है, बेटी। जी। हाँ, उन्होंने बहुत जल्दी में शादी की, जबकि आप लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में करनी। मैंने क्या 1 साल बाद, और 1 साल बाद शादी का वो नहीं, मुहूर्त नहीं है, अभी कर लो, मिल के कर लेते, ऐसा बोलने लगे। अच्छा, आपको ये जानकारी भी, चूंकि पुलिस लगातार बात कर रही है, ये जानकारी मिली कि जब आपके सुपुत्र का बहुत
विभत्स दर्दनाक मतलब दुखद जिस तरीके से हत्या हुई है, उसके बाद वो वहां से इंदौर भी आई, 2 दिन रुकी। इंदौर मुझे तो पेपर में मालूम पड़ा ये इंदौर आके वापस वो रात में ट्रेवल करती थी। दिन में ऐसा नहीं मैं पकड़ा जाऊँ। और रात में वापस चली गई उधर। और गाजीपुर कैसे चलेगी? रात में सफर का गायब होना उसको वहाँ जरूर था, क्योंकि मास्टरमाइंड ये था। क्या नाम, राज खुशवा, पूरे गेम में चला रहा था। राजा रघुवंशी के पिता को आपने सुना। इसी बीच राजा रघुवंशी मर्डर के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा की मां बार बार अपने बेटे को बेगुनाह बता रही हैं। राज की मां ने कहा है कि वो कैसे आरोपियों को 50,000 दे सकता है, इतने पैसे उसके पास कहां से आएंगे, वो तो खुद घर पर 10 से 12,000 ही देता था। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। मेरे को 10,000 महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही वो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं।